our honorable guests, dear parents and well-wishers. On behalf of Paramount School, it is my privilege to welcome you all to the special occasion our Parent Orientation Program. Today we embark on a journey of collaboration, communication and shared responsibility for the bright future of our children. Light symbolizes hope, knowledge and positivity. As we illuminate this land, we seek the guidance light for our children's educational journey. I would now like to invite our respected Director Sir, Vice Principal Sir, along with our special guest, Mr. Mohit Bhardwaj, the Business Head of Zealand and other dignitaries to come forward and grace the stage for the lamp lighting ceremony. I would like to invite Director Sir, Mr. Amit Jain, to honor Mr. Mohit Bhardwaj Sir. Let us now invite Mr. Mohit Bhardwaj, who will be leading us through the orientation program. Morning parents, I welcome you all to अभिभावक की पाठशाला। अभिभावक आज सारे पेरेंट्स जो यहाँ पे आए हैं, ये दर्शाता है कि हम अपने बच्चों को लेकर के कितने रिस्पॉन्सिबल हैं और इसी कारण हम यहाँ पे आए हैं। मैं शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 15 साल से कार्यरत हूँ और मैं पूरा मीडिया हेड करता हूँ। इससे पहले मैंने 4 एजुकेशन कंपनीज में काम किया है, जहाँ पे जो मेरा मेन फोकस होता है कि स्कूल की एकेडमिक क्वालिटी को, जो शिक्षा की पद्धति उसको कैसे बेहतर किया जाए। अक्सर क्या होता है कि जब हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हम संकोच करते हैं कुछ भी सीखने में। एक छोटा बच्चा संकोच नहीं करता, उसको आता हो नहीं आता हो, गलत सही, वो बेझिझक बोलता है। बट जैसे हम बड़े होते हैं, हम सोचते हैं कि वो मैडम क्या बोलेगी, वो भाई साहब क्या बोलेंगे, कहीं मैं गलत बोलूंगी मेरी बेइज्जती ना हो जाए। तो अगर वो संकोच रहेगा तो हम आज को सीख नहीं पाएंगे। अब सभी से गुजारिश है कि अगले 1 घंटे आपको अपने बच्चे ऐसा बनना है, तभी आप इसलिए सिखा पाएंगे, मैं कुछ आपको बता पाऊंगा और हम इस सेशन के अंत में ये निर्धारित कर पाएंगे कि हम अपने बच्चे को भविष्य के लिए क्या क्या चीजें करेंगे। तो क्या सभी बच्चे बनने में तैयार हैं? हाथ उठा के लाना पड़ेगा। अगर संकोच किया तो फिर मेरा यहाँ पे आना व्यर्थ है। मैं बॉम्बे से कल आया हूँ, है ना, आपसे मिलने के लिए, और केवल 1 घंटे ही हमारे पास। अगर आप संकोच कर रहे हैं तो मेरा हाथ बढ़ रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आप हाथ भी उठाएं और हाँ भी बोलें कि हाँ, हम बच्चे बनने को तैयार हैं। क्या आप बच्चे बनने को तैयार हैं? बहुत कम लोग तैयार हैं। क्या आप बच्चे बनने को तैयार हैं? वेरी गुड। अब बताएं। तो मैं चाहूंगा कि हम बच्चे बनी गए तो थोड़ा एक्टिविटी कर लें, ठीक है? आपको एक पेपर बांटा जा रहा है। तो अभी हम ये मान लेते हैं कि आप मात्र 10 साल के बच्चे हैं, क्लास 5वीं के। तो आप इमेजिन करिए कि जब आप 10 साल के थे तब आप कैसे थे। थोड़ा सा आज बचपन जीते। पहला नियम क्या है कि जो भी टीचर बोलेगा उसको फॉलो करना, उस पर अमल करना। दूसरा नियम क्या है, जब भी मैं बोलूंगा होकस पोकस, आपको बोला है एवरीबॉडी फोकस, ठीक है? लेकिन बच्चों की तरह मैं बोलूंगा होकस पोकस, आपको ऐसे बोलना है एवरीबॉडी फोकस, ठीक है? एक बार ट्राई किया जाए। होकस पोकस। कुछ लोग बच्चे नहीं बने, पिछले लोग बड़े हो गए हैं, बच्चे बनना है। होकस पोकस। अभी भी कुछ लोग नहीं कर रहे। होकस पोकस। बहुत बढ़िया। तो चलिए एक एक्टिविटी की शुरुआत करते हैं। तो सभी को अपने आगे बढ़ कर लेनी है। पहला रूल। दूसरा स्टेप है कि जो आपके हाथ में पेपर है, इसको आधे में फोल्ड कर दें। और ये इतना आसान है कि आपको टाइम आगे देखना है कि मैं सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं। सिंपल सा इंस्ट्रक्शन है, आपके हाथ में जो पेपर है इसको आप आधे में फोल्ड कर दो।
सिंपल क्वेश्चन, सभी ने कर लिया? यस नो? बड़ी कम आवाज है, यस नो? ऑसम। अब स्टेप 2 क्या है कि इसको एक बार आधे में और फोल्ड कर दो, एक बार इसको आप आधे में और फोल्ड कर दो। सभी ने कर लिया? यस नो? फाड़ के अलग कर दिया। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, कुछ लोग वैसे आंखें खोल करके देख ही रहे थे, तो सभी ने टीचर की बात नहीं मानी। ठीक है, सबने आंखें खोल ली, ग्रेट। अब आपके हाथ में जो पेपर उसको पूरा खोल दीजिए, और यहां पे तकरीबन आई थिंक 80-100 लोग होंगे। एक बार आप बाकी सारे पेपर अपने आप को मैं देखना चाहूंगा किसका डिजाइन बिल्कुल हूबहू मैच कर रहा है। ताजुब नहीं हुई, ये मैंने एक स्कूल में 1600 लोग निकल रहे, मैंने ये सेम चीज वहां भी करी थी, 1600 में से 2 लोग ही मुझे जिनका डिजाइन सेम था। फोकस 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 फोकस। तो मैं जानना चाहूंगा कि 100 लोग होने के बावजूद भी हमारा डिजाइन मैच क्यों नहीं हुआ? कौन बताएगा? जी मैम, वेरी गुड, कैन यू क्लैप फॉर मैम? टीचर ने भले आसान शब्दों में बोला, सुनने वाले ने अपने तरीके से सुना और उसको अलग अलग आकार दिया, इसलिए सबका अलग अलग डिजाइन है। क्लास में यही होता है, टीचर भी पूरी जोर लगा करके बच्चों को आसान से ऐसा मसला समझाते हैं, बच्चे अपने अपनी कैपेसिटी के साथ समझते हैं, और फिर आप क्या करते हैं, जिसका डिजाइन मैच करेगा तो उसको अच्छे मार्क्स देंगे, जिसका नहीं मैच किया उसको बोलते हैं ये बच्चा बेकार। ये होता है, ये होता आ रहा है, पिछले 75 वर्षों से यही होता आ रहा है। बट ये सही नहीं गलत है? गलती इसमें किसकी है? टीचर की गलती है, बच्चे की गलती है, फिर किसकी गलती है? किसकी गलती है? शिक्षा पद्धति की जो पढ़ाने का तरीका है वो गलत है। अगर वो ऐसा तरीका होता है कि हर बच्चों के हिसाब से हमें पता होता कि भाई ये बच्चा किस तरीके से सीखेगा, वो सिखाया जाता, तो हर बच्चा अलग होता। और उसी के चलते जो नई शिक्षा नीति आई है 2020, उसने कहा गया कि अब हमें याद नहीं रखना कि क्या क्या फैक्ट्स हैं, गूगल मिल जाएगा, आप गूगल से पूछिए, एक मिनट सब बता देगा। और उस ज्ञान से करना क्या है, बच्चा जो सीख रहा है उसको अमल कर रहा है नहीं कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट। कई बार पेरेंट की कंप्लेंट देती है कि सर कई बार सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता, तो मैं जानना चाहूंगा कि कितना खतरनाक है बच्चे के लिए, खतरनाक है, कितनी खतरनाक है एक सिलेबस कंप्लीट ना हो पाना टाइम से। शिक्षा का सही मायना क्या है, कि सिलेबस कंप्लीट है या फिर कुछ और। अगर आपको एजुकेशन को परिभाषित करना हो, एजुकेशन को डिफाइन करना हो, क्या उसका मतलब ये है कि केवल वो सिलेबस कंप्लीट कर ले, या कुछ और होना चाहिए शिक्षा का? मैंने अक्सर देखा स्कूलों में कुछ पेरेंट टीचर से झगड़ते हैं कि बच्चे का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, ये बच्चों को अभी तक नहीं पढ़ाया गया। शिक्षा का केवल सिलेबस कंप्लीट करना है या कुछ और भी है? जी सर। वेरी गुड। जो बच्चा सीख रहा है उसके अंदर क्या बदलाव आ रहा है ना, क्या वो उसको यूज कर पा रहा है, उसके व्यवहार में क्या फर्क आ रहा है, वो शिक्षा का सही अर्थ है। आई थिंक ये जो पिछले 20-25 सालों से चल रहा था कि एक हमेशा हंसा लेती है स्कूल के अंदर, टीचर अपने मन से पढ़ाना चालू करता है, बच्चे सीख रहे होते हैं, एकदम से एग्जाम नजदीक आ जाता है, फिर क्या होता है कि पेरेंट का प्रेशर, स्कूल मैनेजमेंट का प्रेशर कि अब आप कवर करो फटाफट पढ़ाओ। बच्चे की कैपेसिटी है 10 की स्पीड की, उस पर थोपा जाता है 100 की स्पीड। उससे होता क्या है, बच्चा केवल सुनता है, सीखता नहीं है। पर शिक्षा का सही अर्थ क्या है कि हम कवर करने पे ध्यान ना देकर के क्या है अनकवर करना, जो हम पढ़ रहे हैं उसका अर्थ क्या है, कैसे उसको उपयोग करेंगे, शिक्षा का सही मायना वो है, तभी जाके बच्चा उसको सीखता है, समझता है। अक्सर हम इस मानों को ध्यान नहीं देते। मैं भी देखता हूँ कई स्कूल में देखा कि जहां पेरेंट कहता है कि सर बच्चे को 20 के पहाड़े याद आने चाहिए,
उसको कहाँ अमल करना है उस पर फोकस नहीं रहता है, बट उसको रहना होना चाहिए कि आप उसको 2 से लेकर 20 तक पढ़ाने बता दो। मैं 15 साल से नौकरी कर रहा हूं, किसी भी इंटरव्यू मुझे किसी ने 20 का टेबल नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा। उन्होंने ये पूछा कि भाई अगर यहाँ पे मुझे गाड़ियां खड़ी करनी है फॉर एग्जाम्पल, तो आप कैसे बनाएंगे कितनी गाड़ियां लगेगी, तो वहां पे आगे मल्टीप्लाई करते हैं गाड़ी का भी साइज क्या है, कितना एरिया है, उसके हिसाब से उसको आप एक उसको सोल्यूशन दे पाते हो। तो यहाँ पे टेबल का इस्तेमाल करना, बट मैंने टेबल रखा नहीं। तो ये काफी जरूरी है कि जिस तरीके से हम पढ़ें, अगर हम उसी तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चा वही तक रहेगा, उससे कमी रहेगा। भविष्य के लिए क्या करें, जब बच्चा 2035 में 45 में 50 में आगे जाएगा, उस समय जो जो उसके विकल्प होने चाहिए उसके लिए तैयारी कैसे करें, उस पर ध्यान देना जरूरी है। तो ये 6 चीजें बच्चों में याद होनी चाहिए, ये 6 चीजें बच्चों के पास होनी चाहिए। तो एक तो है कि जो बच्चे की जो थिंकिंग एबिलिटी है कि बच्चा सोच पाए। दूसरा है क्योंकि आज के जमाने में, आज से मैं देखता हूं जब मेरे दादाजी वगैरह काम करते थे तो वो केवल मनी के लिए काम करते थे, फिर अब फैमिली पे बात आई कि हम लोग उसके बाद जनरेशन फैमिली पे काम करने लगे। आज की जनरेशन सोशल प्रेस्टीज के लिए काम करती है कि समाज में भी क्या अहमियत है, आपका वो कितने लोगों को जानते हैं, कितने लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने बच्चों को लाइफ में अच्छा करना है। जो हम संस्कार की बात करते हैं वो आपका सोशल इमोशनल स्किल्स, तो बच्चा उसमें कैसे स्ट्रांग हो रहा है। थर्ड थिंग, आप खुद लोग देखते होंगे और मैं अक्सर देखता हूं कि मैं भी छोटे शहर से बिलोंग करता हूं, एक छोटी जगह यूपी एमपी के बॉर्डर पे झांसी। जब मैं पहली बार दिल्ली गया तो बड़े पाए में इतने अच्छे हो, अगर आप कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पा रहे, आपका 50% मार्क्स भी कट जाता है। क्लास की जो टीचर थी स्नेहलता व्यास, मुझे बहुत ही याद है। और वो इसलिए याद है कि जब अल्फाबेट, मैं गांव से हूँ, एक छोटे से गांव से हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ। 6th क्लास में गई थी तो मुझे अल्फाबेट जो कैपिटल लेटर आते थे वो तो आते थे, लेकिन स्मॉल लेटर नहीं आते थे मुझे। और जब वो स्मॉल लेटर में ए लिखती थी उसकी पूंछ नहीं बनती थी मुझसे। उन्होंने मुझे ऐसे समझाया, इसको पूंछ के ऐसे पूंछ करके बनाओगे ना तो स्मॉल लेटर का ए बनेगा। और बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने मुझे सिखाई और मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो मैंने कभी सीखी नहीं थी। हाँ, और कभी भी डांट के नहीं सिखाया, उन्होंने बहुत ही अच्छा स्नेह से सिखाया। जैसा उनका नाम था स्नेहलता व्यास, मैं आज भी जाती हूँ, आज भी मिलती हूँ उनसे। टीचर्स डे को, गुरु पूर्णिमा को मैं नमन करती हूँ कि हाँ, मैंने जो सीखा है उन्हीं से सीखा है। थैंक यू सो मच मैम। वैसे हमने सुना कि उनको अपने स्कूल टीचर्स अभी भी याद हैं, एंड आई थिंक लगभग 20 साल तो हो गया होगा आप लोगों को स्कूल छोड़ के या उससे ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं कि टीचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे की लाइफ में। पर आजकल थोड़ा सिनेरियो ट्विस्ट हो गया है। हम घर पे टीचर को बहुत ज़्यादा इज्जत दे के बात करते रहे हैं और वो बच्चे सीख रहे हैं। जहाँ बच्चे ने बोला, टीचर ने बोला कि होमवर्क क्यों नहीं करके आए, पेरेंट्स का ये होता है, चलिए हमारे टीचर से बात करते हैं। हम ये नहीं देखते कि बच्चे ने वाकई होमवर्क किया या नहीं किया, या टीचर ने जो फीडबैक दिया वो क्यों दिया। तो पेरेंट्स, आप दोनों को आपस में आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, आप दोनों को आपस में साथ में काम करना है। अगर बच्चे ने कोई शिकायत की टीचर के बारे में या कुछ बता रहा है, अभी आपको टीचर से कोऑपरेट करके पूछना है, डिस्कशन करना है। पर टीचर के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी हमने ऐप बनाया है। जैसे आप फोन में Amazon यूज करते हो, फ्लिपकार्ट यूज करते हो, वैसे ही फोन में आपके लिए भी अब ऐप होगा। वास्तविकता में ये जो कार्यक्रम रखा गया है अभिभावक की पाठशाला, ये एक नितांत आवश्यक एक पहलू हो चुका है इस विद्यालय के लिए और सभी के लिए। जैसा कि सबने बताया है कि 4 पहिए होते हैं बच्चे की जर्नी, जिस रथ पे या जिस वाहन से आप करना चाह रहे हैं उसके 4 पहिए हैं। एक पहिया मेरा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो मैनेजमेंट को लेकर, दूसरा पहिया हमारे टीचर्स हैं, तीसरा जो है वो हमारा सिलेबस है कि किस सिलेबस के थ्रू हम बच्चे की जर्नी आगे की ओर ले जा रहे हैं, और चौथा पहिया आप। हम जो अनुभव करते हैं कि चौथे पहिए का जो सपोर्ट हमको होना चाहिए वो सपोर्ट कहीं
कहीं मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। हमारे मैंने भी अनुभव किया है कि 21 से जब से स्कूल को मैंने संचालन शुरू किया है तब तो मुझे पेरेंट का बहुत सपोर्ट मिला और पेरेंट की इसी सपोर्ट के कारण ही मैं इस पैरामाउंट को आगे की ओर बढ़ा पाया। पर वो सपोर्ट और चाहिए, वो ऐसा सपोर्ट चाहिए जिससे हम हमारे रिलेशन जो है वो एक मधुर रिलेशन बने, टीचर स्टूडेंट के रिलेशन मधुर बने, पेरेंट चाइल्ड के रिलेशन मधुर बने। तो हमारे टीचर जो है पैरामाउंट्स के उनमें एक क्वालिटी है और वो क्वालिटी कब है कि कब घोड़े की लगाम खींचना है और कब घोड़े की लगाम छोड़ना है। ये क्वालिटी हमारे टीचर्स में है। समय आने पर टीचर हार्ड भी होता है, समय आने पर टीचर सॉफ्ट भी होता है ताकि इंटरेक्शन प्रॉपर रहे और हमारी ये ड्यूटी रहती है कि हम इंटरेक्शन प्रॉपर अच्छे से रखें और वही ट्रीटमेंट आपको भी रखना है पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। अगर कोई पेरेंट्स अपने व्यूज अपने सजेशन रखना चाहता है तो प्लीज कम ऑन द स्टेज इज योर्स। Good afternoon, Mr. Sir, ma'am, and all the teachers. Thank you so much for beautiful workshop. Sir, और स्कूल में बहुत कुछ सीखा। मतलब इस स्कूल से मुझे सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, अच्छे संस्कार, अच्छे व्यवहार और अच्छी जिंदगी जीना है। स्कूल से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। अपने मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करना, आगे आगे बोलना, चलना, उठना, बैठना। शायद इस स्कूल से जब से खुला है 2014 से एक बार तक 6 से 12 में इस स्कूल में पढ़ी। मुझे मेरे अंदर कुछ टैलेंट नहीं था हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आना, मेरे लिए बहुत बड़ा और सबको फेस करना, कभी स्टेज पे नहीं बोलना आज तक, लेकिन फिर भी मेरे को इस स्कूल ने इतना मोटिवेट किया, एक वीक स्टूडेंट से लेकर टॉपर बनाया। जब मैं इस स्कूल से निकली तो टॉपर थी, स्कूल से निकली टॉपर थी। मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि स्कूल में आई थी, मुझे इंग्लिश पढ़ना थी और आज मैं स्कूल से निकली तो मुझे टॉपर बना दी। कितना महान है स्कूल में बता चाहूँगी इस स्कूल पर। मैं एक सजेशन देना चाहूँगी कि सर मैं आज पढ़ रही हूँ, मुझे एक चीज़ों में पढ़ना थी, वो है कोडिंग, कंप्यूटर से कोडिंग, उसमें इंप्रूवमेंट अगर आज से कुछ ना चला तो आगे वाले फ्यूचर में बच्चों को कंप्यूटर चलाने में बिल्कुल प्रॉब्लम है। उन्हें कभी कोई क्लास नहीं लेनी पड़ती है, इंप्रूवमेंट नहीं करना। बाकी स्कूल बिना कंप्यूटर के असाइनमेंट को कहना चाहूँगी, आंखें बंद करके स्कूल में अपने बच्चों को भेजें और स्कूल से हीरा लेके लाना होगा। आप लोगों जो के हीरा लेके निकलना आपका बच्चा इतना अच्छा स्कूल में जो प्रीवियस प्रिंसिपल सर थे, मैम थे, वेरी मतलब उन्होंने कहीं कोई कमी नहीं रखी और जो हमारे संजीव सर जो हमें पहले पढ़ा चुके हैं मैं उनको बहुत थैंक करना चाहूँगी। सर जो एनसीसी मेरे साथ की डिवाइस प्रिंसिपल के लिए आए हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो जो आए वो अच्छे हैं, लेकिन जो आए हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे क्योंकि वो ऑलरेडी फ्रेंड है हमारे साथ। मैं पढ़ी हूँ सर मेरा मैथ्स बहुत ठीक था, सर मुझे मैथ्स पढ़ाया, मैं मैथ्स से बहुत डरती थी लेकिन सर ने इतना अच्छा मैथ्स पढ़ाया है कि मुझे मैथ्स की बहुत अच्छी टीचर लगी सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। Now, to formally conclude this debate, I would like to invite our Vice Principal, respected Sanjay Kushwaha sir, to share a few words. Please join me in welcoming them with a big round of applause. All the team of Genius, Mohit sir, Hina ma'am, Prakash ma'am, Surya sir, Vanda ma'am. Paramount is not school, this is a family. Okay, ये आपको वैल्यू देता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, सर ने बताया पहला बताया था, देखिए आप मैं इसको 3 चीज़ों में डिवाइड करता हूँ, हम इसको कैसे देखें। पहले जैसे कि हमने एक मान लिया एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के लिए सबसे जो जरूरी होता है नींव। तो सर हमारा काम करते हैं नींव। अगर आप इस शेड को देखेंगे तो ये शेड क्यों लगा है, क्योंकि जब आज से 2021 के पहले जब हमारे पुराने बच्चे हुए थे तो जब बच्चे खेला करते थे तो जब बारिश आती थी तो उनके लिए खेलना पॉसिबल नहीं होता था, गर्मी ज़्यादा है खेलना पॉसिबल नहीं होता था। तो
तो सर ने सोचा कि उनको क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सर छोटी छोटी चीजों को लेके भी इतना ज्यादा सोचते हैं। उसका एक कारण है, क्योंकि सर एज अ डायरेक्टर काम नहीं करते, सर एज अ टीचर काम करते हैं। हमारी नींव इतनी मजबूत है, तो इसके बाद आते हैं हमारे टीचर, वो काम करते हैं। बिल्डिंग कैसे वर्क करती है, तो हमारे टीचर जो है वेल क्वालिफाइड बच्चों को मोटिवेट करते हैं। इवन सर जो है वो कोशिश करते रहते हैं कि हमेशा इंप्रूवमेंट होता रहे। तीसरी चीज आती है हमारे बच्चे जो स्टूडेंट, अगर नींव मजबूत है और बिल्डिंग मजबूत है, तो उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भविष्य कैसा होगा? बहुत अच्छा। बोले भारत माता की, भारत माता की। Ladies and gentlemen, the moment we have all been waiting for is finally here. It's time to announce the lucky winners of our Grand Lucky Draw. Are you excited all? Yes or no? Okay, so now I would like to invite Director Sir to announce the lucky draw winners. पहले थर्ड पोजीशन के लिए सीट निकाली जा रही है। लोकेश जी पाटियार खड़े हो जाए। बहुत बहुत अभिनंदन। आपका जो 5,000 का अमाउंट है आपके बच्चे की फीस में एडजस्ट कर दिया जाएगा, जो ऑर्गेनाइजेशन की फीस रहेगी उसमें। धन्यवाद। ध्यान कुंवर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इनका आज का जो प्राइस मनी है 7,000 रुपीज, सेकेंड प्राइस जो है वो भी उनके बच्चे की फीस में एडजस्ट कर दिया जाएगा। और आज का फर्स्ट प्राइज मिला गोविंद कुमार सावरा। बहुत बहुत बधाई हो आपको। 10,000 का जो फर्स्ट प्राइज है, और सबसे पहले ताली वाले भी आज यही इनके योगदान कार्य। बहुत बहुत बधाई। सभी अभिभावक को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चे के भविष्य के लिए हम मिलकर कार्य करेंगे, ये अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद।